स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आया है मैथ। मैथ में आज हम अगली कड़ी लेकर आए हैं गुणनखंड। गुणनखंड में सबसे पहले हम देखेंगे लासा और मासा। लासा का मतलब होता है लघुत्तम समाप्तवर्तक, मासा मतलब होता है महत्तम समाप्तवर्तक। इसको इंग्लिश में एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं। एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने पेश है, अपवर्तक किसे कहते हैं? जिन कोई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे उसे अपवर्तक कहते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 10 के पहले 0 भी कर दीजिए। ठीक है, इसी को अपवर्तक कहते हैं। इसी प्रकार से आपको जो विभाज्य न हो उसे क्या कहते हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 12 अपवर्तक कहा जाता है। ठीक है, चलिए। एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है। हर संख्या इस कटे लगे। प्रत्येक संख्या अपने आप में अपवर्तक होती है। अपवर्तक एक पूर्ण विभाजक है और किसी संख्या में सीमित होती है, और अपवर्तक उसका संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अपवर्त गुणज होते हैं। गुणज किसे कहते हैं? जैसे 20 है, 4 गुणे करेंगे, 4 पंचे 20 हो गया। उसके बाद क्या है? 4 और 5 20 के गुणनखंड हैं, और इसके बाद 20 संख्या और 4 गुणज 5 गुणज हैं, अपवर्त हैं, मल्टीपल हैं। मल्टीपल माने मल्टीपल होते हैं। जैसे 20 के हैं, 4 और 5 से अपवर्तक ये क्या है? गुणज है। कोई भी संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त होती है। किसी भी संख्या का प्रत्येक अपवर्त उसे उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। संख्या अपवर्त की संख्या अपरिवर्तित, अपरिमित, असीमित होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं एक अपवर्त है। किसी भी प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब क्या प्राकृतिक संख्याएं हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है, किसी भी संख्या में अंकों का योग घटाने से प्राप्त अपवर्त होता है। कोई भी संख्या 442 4253 लेते हैं तो आप समझ लीजिए 42 53 है 14 हो गया। ठीक है, 14 घटाने पर क्या हो गया? 942 39 हो गया। उसके बाद 9 से आप अपवर्त करते हैं, कट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अन्य तत्व हैं जिनके दो भिन्न अपवर्त होते हैं, अभाज्य कहते हैं। जैसे एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, दो सबसे छोटी अभाज्य है। ठीक है, संपूर्ण संख्याएं योगफल और 6 से लेकर परफेक्ट नंबर कहलाती है। 6 से 28 तक, 28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 क्या है? 28 तक एक परफेक्ट नंबर है। सबसे कट जा रहे हैं। 56 है जो कि 28 को दुगना होता है। इसमें हम क्या कहते हैं? योगफल कहते हैं। अभाज्य जो है संख्या, क्या अभाज्य किसे कहते हैं? 1 और 2 संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। 2, 3, 5 और 7, 11 यह केवल 1 से स्वयं अपने आप अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। भाज्य किसे कहते हैं? जो 2 या 2 से अधिक अपवर्तक हो या कट जाए उसे भाज्य कहलाती है। एक के अपवर्तक एक ना तो अभाज्य है ना भाज्य है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब, जान लीजिए। महत्तम समाप्तवर्त किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक अपवर्तकों का समाप्तवर्त महत्तम समाप्तवर्त कहते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि 48 का आप किससे अपवर्तक हो रहा है? 1 से, 2 से, 3 से। अब 3 हो रहा, थोड़ा 3 48, 4 हो रहा, 15 13 चौका 52 हो जाएगा, 12 चौका 48 हो जाएगा। 6 से इसी टाइप में आप समझ लीजिएगा। 64 का अपवर्त 1, 2, 3, 4, 32, 64। ठीक है, 72 का अपवर्त ये आपको हो जाएगा। ठीक है, आप सुन लीजिए। 1 1 में 1 1 2 2 1 7 2 72 36 2 72 73 18 2 36 18 3 54 19 3 57। तो ऐसे ऐसे आप काटेंगे तो आपको 2 3 6 2 3 6 और 3 चौक 12 और 34 हो जाएगा। 34 नहीं है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम और इसका लासा और मासा। हाईएस्ट इंग्लिश में क्या कहते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। HCF है। एलसीएम लोअर कॉमन फैक्टर। ठीक है, सहभागिता में साथ में जोड़ने वाले लघुत्तम समाप्तवर्त किसे कहते हैं?
2 या 2 से अधिक कहते हैं, आपके अठवर्थ कहते हैं। ठीक है, चलिए 12 का अपवर्थ क्या है? 12, 24, 36, 48, 108। 8 और 12 के अपवर्थ कौन है? 24 और 48, 72 हैं। 8 और 12 के लघुत्तम कौन है? 24 हैं। यह देखते ही 24, 48, 72 यह क्या है? अपवर्थ है। ठीक है, लासा के तात्पर्य है, लासा से ये तात्पर्य है लोएस्ट, लीस्ट मीन एकदम लास्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम कहते हैं। लास्ट लोअर भी कह सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अन्य तथ्यों पर। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य मासा के लिए है हायर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसी प्रकार से पूर्णता विभाजित हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम। थोड़ा सा दो महत्तम समाप्तर लघुत्तम समाप्तर क्या संबंध होता है? यही संबंध होता है मासा और लासा प्रथम द्वितीय। ठीक है, अब आप इसको देखिए, ये कह रहे हैं 14, 10, 12 और 15 का लासा निकाल लीजिए, न्यूनतम संख्या क्या है? अब आप समझ लीजिए ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो कहेंगे 12 और 15। सबसे पहले किससे काटेंगे? लघुत्तम है। लघुत्तम माने पहले ही बता दिए, एलसीएम मतलब लोअर सिस्टम शुरू होगा। 2 पंचा 10, 2 छंग 12, 5 नहीं कटेगा उतार लो, 2 और 2 3 6 और ये भी 15 नहीं कटेगा उतार लीजिए, 5 उतार लीजिए। अब क्या करेंगे? 3 से काटेंगे, 5 3 15 यहाँ आ जाएगा, 5 3 15 यहाँ आ जाएगा और 3 एकम 3, 5 उतार लीजिए। फिर अंतिम अवस्था में 5 से काटेंगे तो तीनों आप जोड़ लीजिएगा, आपको हो जाएगा 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 3 15, 15 दूनी 30, 60 हो गया ना। वही सिस्टम यहाँ भी है। अंतवा में देखिए 2 लेकर आए यहाँ, तो जो है नहीं कट पाया था। आप फिर से देख लीजिए, चाहे 12 और 15 इस टाइप काटा करिए शुरू से लेकर 5 दूना 10, 6 दूने 12 और 15 उतार लीजिए। 2 3 दूनी 6 और 15 उतार लीजिए, 5 उतार लीजिए। 3 एक कम 3, 5 3 15, 5 एक कम 5, इस टाइप काटिए। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 मल्टीपल कर लेंगे तो जाएगा। ये सब सिस्टम से मत काटिएगा, नहीं तो और भ्रम हो जाएंगे। चलिए अगला हम आपको फिर बताते हैं बहुत सरलतम भाषा में। 21, 286, 418 से लासा। लासा मतलब एलसीएम नहीं, एलसीएम महत्तम नहीं है। ठीक है, फिर अब थोड़ा सा बड़ा है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तब जाके कट पाएगा। बहुत सरल होता है। 21, 286 और 86, 486। आप समझ लीजिए 21 दूना नहीं हो पाएगा, कट जाएगा। 143 दूना होता है आपका 286 और 254 दूना 400। तब 11 ग्राम में 121, 11 13 में 143, 19 ग्राम में 119 हो जाएगा। इतने जल्दी आपको वहाँ फैक्ट करना है। हाँ, डिवाइडेशन कर लीजिएगा, नहीं आया 11 से करिए, 13 से करिए। बड़ी बड़ी संख्याओं को ऐसे होता है, 13 से 23 से ऐसे कट जाता है। उसके बाद आप मल्टीपल कर लीजिएगा। एक बार फिर 13 आएगा, फिर एक बार 19 आएगा। ठीक है, एक बार 13 आएगा, 11 11 में 119, 121 हो गया, 22 हो गया, देखिए 11 19 का आ गया। अब मल्टीपल करेंगे तो 59,774 आ जाएगा। उसके बाद भाग विधि। भाग विधि बहुत सरल होता है, बहुत जल्दी होता है, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। भाग विधि 2 प्रकार के होते हैं। एक तो डायरेक्ट आप इससे भाग कर देंगे, जैसे आपको हुआ है 71 और 781 है। ठीक है, एक कम बार जाएगा, 671 हो जाएगा। इतना आया। 110 आया ना, 110 77 करेंगे, डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप तो एक ठो ए हो गया है, एक ठो लघुत्तम विधि से आप कर सकते हैं। 671 जैसे है और 781 है और 1471 ऐसे 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 निकाल लीजिएगा आप इसका। तब अंत में जो है, यहाँ जगह नहीं है, अंत फिर इसके सामने ले रखेंगे, जो तीनों मिलेगा
इसको उसको ऐसे ऐसे गोला कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो वही आप हो जाएगा आपका मासा। ठीक है, ठीक है, इसको तो आपके समझ में आया होगा तो ठीक है। इसको मेन बात है ना, अभी इसी में समझ लीजिए, नहीं तो जगह तो नहीं है। ठीक है, 6 से 41 52 हो गया, 110 आया, 110 फिर हम यही संख्या यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 110 छक्का इतना हो गया, 660 हो गया। फिर हम माइनस कर दिए, यहाँ माइनस कर दिए तो 11 आया। 11 से फिर यही संख्या हम यहाँ रख देते हैं, 11 धम्मा 110 हो गया। 11 धम्मा 110 हो गया, तो यहाँ आपको 0 मिल गया। 11 अंतिम अवस्था जो कटती है उसी से हम अगली संख्या एक काट लेंगे। तब 14 से हम 11 काटेंगे, 11 से 1 से 41 सब में इतना आप डिवाइडेशन में कर डालिए एक के बार में, जैसे कट जाए। 11 कम 11 हो गया है, उसके बाद आपको 3 आया, फिर यहाँ 4 उतर गया। ठीक हो, 11 3 33 हो गया, फिर यहाँ 1 आया, 11 कम 11 हो गया। ठीक है, आपको अंतिम अवस्था में जो कटता है या काटता है वही डायरेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको 11 आपको क्या आया, आंसर आया। ठीक है, अब ठीक है, 2 विधि है, एक विधि तो आपको बता दें, पहले ही बता दिए थे। निम्नलिखित भिन्नों को हेतु पालन किए जाता है, उसके बाद जो है और लासा और मासा अहमन क्या करते हैं, इसमें हो जाती है। अब इसको लासा और मासा इस विधि से देख लीजिए आप। सबसे पहले आप देखेंगे तो इसमें जो है 54/9 है, 3 सही 9/17 है, और उसके बाद 12/17 है। ठीक है, इसको हम 54 तो कर लिए, उसके बाद क्या करते हैं, एक इसको भी कर लिए, 17 त्रिक 51 करते हैं, 17 त्रिक 51 होता है, 51 और 9 करते हैं, 60 हो जाता है। 60/17 हम कर लेंगे इसको। ठीक, ये किया भी है। और उसके बाद 36/51 हो गया और 12/17 हो गया। ठीक है, तब अगले विधि में हम क्या करते हैं, अगले में हम क्या करेंगे, 6/6 को 1 और 17 और 12 हो गया। उसके बाद तीनों का लासा हो गया, मासा हो गया। अब उसके बाद हम काट देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, इसनो और इसको जो है क्या कहते हैं, इसको लासा और मासा निकालेंगे, 12 पंचे 60, 12 छंग 72 हो जाएगा। नहीं, इसको जो है 12 एवं 17 का मासा है 6। ठीक है, मासा अलग निकालेंगे। ऐसे मासा निकालेंगे तो 12 पंचे ऐसे तो 6 आए, और इसमें 17 कम 17 लासा आएगा। तो आपका इसका क्या हो गया है, 6 आपका 17 क्या हो, आपका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद आप देखेंगे औसम एवं अनुमान अनुपात। ठीक है, 2 संख्याओं का अनुपात होता है, उसके बाद जिसमें तुलना की जाती है, उसके बाद देखिए जैसे a प्लस b है, a मतलब a/b है, तो a अनुपात b हो जाएगा। ठीक है, a अनुपात b में द्वितीय पद होता है या प्रथम पद होता है। समानुपात किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। समानुपात जो होता है 4 बूंदी हो जाती है ऐसे। समानुपात को दर्शाने के लिए ये चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे 9:30 बजे से 15:50 पर समानुपाते 9:30 से अब 4 बूंदी धर दिए, 15/50 हो गया है। ठीक है, वही है समानुपात। जैसे 15 किलोग्राम अनुपात 30 किलोग्राम, फिर 40 किलोग्राम 48 किलोग्राम अनुपात ही है, अभी समानुपात नहीं है, इसमें 2 ये बूंदी लगेगा। ठीक है, इसमें आपको बता दें 25/30 हो जाएगा और 5/6 हो जाएगा। 5/6 करके क्या करते हैं, 50 25 और 6 पंचे 30, 5/5 अनुपात 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से 40 और 48 में देखिए, 40/48 कर देंगे, 8 पंचे 40 हो जाएगा, और 8 छंग 48 जो दूसरे दोनों काटता है तो उसी को हम काटते हैं। तो इसमें 5/6 हो जाएगा, तो 5 अनुपात 6 हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे। अब देखिए 30 सेंटीमीटर 3 मीटर 18 सेकंड 5 मीटर। ठीक है, तो इसमें अनुपात और समानुपात करना है। 3 का 300 मीटर हो जाएगा,
1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा अपर 1:10 हो जाएगा। और 3 के क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या कहते हैं 18 पचे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसीलिए 5 मिनट में क्या हो जाएगा 60 सेकंड हो जाएगा, इसीलिए 3:50 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम देखिए क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दो राशियां हैं एक्स वाई है, एक्स वाई घटाने पर वाई में अनुपात जो है ये राशियाँ अनुलोम कहलाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बहुत कम समय में निर्धारण करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखो 25 मजदूर 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाते हैं और कितने मजदूर उसी समय में 10-10.5 किलोमीटर सड़क बना देंगे। अब बताइए 25 मजदूर 7.5 किलोमीटर बना रहे हैं, तो कितने मजदूर को 10.5, आप समझ लीजिए, पहले आप इसको निकालिए 7.5 और 10.5, ये 25 बना रहे हैं मजदूर मिल करके। 10.5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें ट्रिक लगाना पड़ेगा। तो इसमें आपको 7.5 10.5 25 हो जाएगा, 10.5 और 7.5 हो जाएगा, गुणे 25 हो जाएगा। 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा, कट जाएगा, इसमें हो जाएगा 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। ठीक है, उसमें आप इसको दशमलव हटा दीजिए, सिरिक है 75 दूना 150, अब 25 दूना सीधे सीधे कर दीजिए, 25 दूनी 50, हासिल 5, 25 धामा 500, 25 धामा 250, 250 300 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। इसको डायरेक्ट हम इस चीज़ से गुणा कर लेते हैं, 300 हो जाएगा। ठीक है, 25 दूनी 50, हासिल 5, 25 धामा 250, 250 मतलब होता है 250, 5 जोड़ेंगे 255 हो जाएगा। ठीक है, अरे छोड़ो, 25 3 75 और क्या हो जाएगा, 3 3 3 चौक 12, यहाँ 3 आया, 25 3 75 आया, 3 1 कम 3 3 3 9, तो 9 1 बचा, 3 चौक 12 हो गया। ठीक, 34 x बराबर 34 हो जाएगा। 34 मजदूर लगेंगे 10.5 किलोमीटर खोद बनाने में। चलिए, प्रतिलोम क्या है, एक्स वाई दो राशियाँ होती हैं, उसके बाद वह बदलती हैं, एक्स वाई अचर है और उसके बाद समानुपाती कहलाती हैं। चलिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी पर 3 घंटे तय करते हैं, तो 40 किलोमीटर कितने घंटे तय करेंगे। तो वही फिर सिस्टम हुआ है, 30 और 30 को 3 किलोमीटर, 40 को कितने हैं, तो 30 गुणे 3/100 बटे 40 कर दीजिए। ठीक है, 3 क्या हो जाएगा, 3 3 9 कर दीजिए, उसके बाद 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, फर्क कर दीजिए, 4 पंचे 20, 25.5 कर दीजिए, 25.5 वही। ठीक है, 25.5 मतलब है 2/1, 2.5। ठीक है, 2 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट मतलब होता है, हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अब 3 कुर्सी 3 मेज 5 कुर्सी का दाम 1000 है, तो 5 कुर्सी 3 का दाम 917 है, तो अलग अलग दाम बताइए। यहाँ सिस्टम में आ जाइए, इसको बड़ा लंबा जाएगा सवाल, इसके बाद जो है इसको छोड़िए, इस टाइप सवाल आप नहीं कर पाएंगे अगर नहीं किए हैं तो। बहुत ज़्यादा ये सब समीकरण बनाइए, ये करिए वो करिए, ये सब। चलिए थोड़ा सा आयत देख लीजिए, आयत एवं क्षेत्रफल, उसके बाद समाप्त करते हैं। देख लीजिए, यही है समाप्त। ठीक है, आयत एवं क्षेत्रफल देखेंगे, बहुत शॉर्ट कर ले चलेंगे।
चलिए आयतन, क्षेत्रफल एवं क्षेत्रफल मिति इसी को कहते हैं। अब सबसे पहले देख लीजिए लंबाई गुणे आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे, जैसे भुजा गुणे 2 कर दीजिए, 4 चौक 16 हो जाएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई, भुजा गुणे 3, घन का 3 कर देंगे, 3 मतलब 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है। बहुलक क्या है, 2 भुजा बरोबर होती है। और उसके बाद क्यूब क्या कहते हैं, चतुष्पद कहते हैं, क्यूब कहते हैं, द्विपद कहते हैं। इस टाइप है आपका सिस्टम भैया। थोड़ा सा एक दो सवाल देखते हैं तब आगे बढ़ते हैं। घन के क्षेत्रफल फलक होते हैं, घन के 6 फलक होते हैं। कई फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बम्बई में यही बिकता है ज़मीन में, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। 10 फुट का आगे आपका ज़मीन ही नहीं है भैया, ठीक है, कहीं भी लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए लंबाई यल हो गया, बी ब्रीड चौड़ाई हो गया, फिर ब्रीड चौड़ाई हाइट, हाइट गुणे ए, सब सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम मतलब है आपका क्या हो जाएगा, सूत्र है। 1 लीटर, लीटर क्या है, लीटर आपका क्या है, 1000 सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर हो जाता है। 10 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 1/2 है तो आधार बताइए। आधार आपका 6 हो जाएगा, 2 2 4 तो 3 6। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब एक कक्षा में 11 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है तो ऊंचाई 5 मीटर है। दीवार का क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल का आप बताए हैं 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर दीजिए। लंबाई कितना 11 है, चौड़ाई कितना 8 है, ऊंचाई कितना 5 है। पहले 10 और 8 18 कर देंगे इसको, और इस पर गुणा कर देंगे 5 का, 18 पचे 90 हो जाएगा। उसके बाद गुणे 2 कर देंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 180 में ये कैसे होगा, 10 9 19 है, 18 मैंने जोड़ा है, 19 पचे 95 होता है ना, 19 पचे 95, 95 गुणे 2 कर देंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19, 190 हो गया। ठीक, और शॉर्टकट में है, बहुत ज़्यादा नहीं है। चतुर्भुज ज्ञात कर दीजिए, क्या सूत्र है, 1/2 समांतर चतुर्भुज ऊंचाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार से आप लोग लगा लीजिएगा, पाई आर बेलन है ही हो, क्या बताएं, अब बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में नहीं हो पाता है। इसको देख लीजिए, एक वृत्त की 56 सेंटीमीटर है, चारों ओर 7 मीटर सड़क है। ज्ञात करिए 56 सेंटीमीटर वृत्त की है, 7 उसके बाद त्रिज्या है, हो जाएगा 63। ठीक है, 63 हो जाएगा। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं, पाई 22/7 होता है। उसके बाद आप जो है गुणे 56 कर दीजिए। ठीक है, अब उसमें आप काटेंगे तो इसमें 63 आ जाएगा, क्योंकि आप 7 और जुड़ा होगा ना। 56 में 7 जोड़े के 4, 63 हो जाएगा, 7 और जुड़ गया, 63 हो गया। ये आपका, हाँ, तब उसके बाद काटेंगे जब 22/7 और 56 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तब वही काटे पीटेंगे तो 119/2000 इतना मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बेलन का इतना है, पाई आर, उसके बाद 1 2 2 18। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, जो और बाकी बचेगा तो बताइएगा और क्या बताएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर आपको बने रहने के लिए को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर वीडियो करें, जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं अवश्य कर लीजिए। ठीक है, आपका अपना चैनल है, अभी प्रश्नोत्तरी चलाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।